हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और इसी प्रकार से यदि आप डेली वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है, तो वह किसकी मदद से होता है? वह होता है प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि फाइब्रिनोजन के साथ जो प्लेटलेट कणिकाएं होती है मिलकर क्या करती हैं, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी आपका जो होता है ना, वह ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, ठीक। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? वह आपका प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो संक्रमण से बचाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह है स्फिग्मोमाइनोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूरोमीटर को देख लेते हैं। यह क्या करता है? यह आपके यूरिन का घनत्व मापता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है? यह पदार्थ की प्रकाश और शोषण विशेषता को मापता है। इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्मोमाइनोमीटर। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था दिसंबर 1997 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह एक तरह से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल है जो दिसंबर 1997 में पार्टियों के तीसरे सम्मेलन COP3 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। ग्रीन हाउस गैस क्या है? यह एक तरह से वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को रोकती है। इनमें से आपका जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अलावा भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? यह ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जोड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह है आपका एनालॉग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो वह हारे थे 1757 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसी समय भारत में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रिटिश शक्ति की स्थापना कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई में कब हुई थी? 1757 में। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या शुरू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था? इसमें जमींदारों को भूमि का वंशानुगत मालिक बनाकर उससे राजस्व वसूल करता था। कौन करता था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस करता था। ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो वह किया था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1903 में, याद रखिएगा। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो वह लाया था, याद रखिएगा, हेनरी हार्डिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह 1 मई 1897 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो वह दिया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की? तो वह की थी सरदार उधम सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो वह शहर है इलाहाबाद में। यह घटना कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को हुई थी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल है। ठीक है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो वह बना था 1975 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 56। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो भाग 2 नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का संबंधन करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो वह है अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो वह है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों की परिषद पहली बार कब गठित की गई थी? तो वह की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 543। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वह है शिलोंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? तो वह आपका मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। यह 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है झारखंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, अभ्रक हो गया, बक्साइड हो गया, यह सब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, वह हिंदू कुश सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो वह है जोजिला दर्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बड़ा लच्छा दर्रा है, यह लेह और मनाली को जोड़ता है। नाथुला और जलेपला दर्रा जो है, यह सिक्किम में स्थित है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नदी के तट पर निर्मित माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो याद रखिएगा, वह है ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब, रावी, ब्यास ये सब पंजाब में बहती है। जो ब्राह्मणी नदी है, ये आपका उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो वह है गंगा नदी तंत्र से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पे बना है? तो वह बना है सतलुज नदी पे।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो वह राज्य याद रखिएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो वह उत्सव है ओणम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह त्यौहार है आपका दशहरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मार्च अप्रैल महीने में जाता है और 10 दिनों तक चलता है। रेगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो वह है नागालैंड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो गोटीपुआ है आपका याद रखिएगा उड़ीसा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो वह है सिंधु भैरवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखी है कपिल देव ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो वह है याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो वह है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहले एशियाई कौन बनी थी? तो वह बनी थी मिहिर सेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी जुंको तेबई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 155। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।